ऐसे तो जंगल की दुनिया में हर शिकारी की अपनी एक पहचान होती है। कोई अपनी ताकत के लिए मशहूर होता है, कोई अपनी रफ्तार के लिए। लेकिन एक ऐसा शिकारी भी है जिसकी पहचान खामोशी, सब्र और शानदार रणनीति है। जंगल के पास बसे कुछ ऐसे होमस्टे जहाँ दिन तो आम होते हैं, लेकिन रात होते ही वहाँ की कहानी बदल जाती है। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। होमस्टे के बाहर एक पालतू कुत्ता सड़क के किनारे घूम रहा था। शायद उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे के पीछे एक ऐसा शिकारी मौजूद है जो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है। यहाँ पर आपने एक बात तो सुनी होगी कि कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, और ये भी कहते हैं कहने वाले कि कुत्ता आने वाले खतरे को भी महसूस कर लेता है। लेकिन ये शिकारी ऐसा है जो इन सब खूबियों के ऊपर जाके शिकार करता है, और उस रात भी वहाँ वही हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। कहते हैं जंगल का भूत है ये, जो रात के अंधेरे में आता है, और ऐसा आता है किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हवाओं के ऊपर वो राज करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शिकारी अक्सर सीधा हमला नहीं करता। वो पहले पूरे इलाके का जायजा लेता है, छिपने की जगह तलाशता है, अंधेरे में झाड़ियों में पेड़ों पे और ज़मीन की बनावट का पूरा फ़ायदा उठाता है, और कई बार वो मिनटों तक बिल्कुल स्थिर रहकर सही मौके का इंतज़ार भी करता है, और उसे जैसे ही लगता है कि समय सही है, वो बिजली की तेज़ी से हमला करता है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे अपने यहाँ पे सहाविला की घटना आपको, जो कि यहाँ पे अभी 1 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है। हमारे यहाँ पे कम से कम डॉग 4 से 5 डॉग आसपास की बिल्डिंग में थे, और एक डॉग मेरे पास भी था, और एक डॉग आपस में इधर वैसी आवारा बोलेंगे जिसको, वो भी थे। तो अभी यहाँ पे लेपर्ड 1 महीने से कंटिन्यू यहाँ पे सफाई कर रहा है और डे अटैक कर रहा है। तो हम लोगों ने बहुत अपने हैप्पी को बहुत बार बचाया भी था यहाँ पे से लेपर्ड से। उससे 3 दिन पहले पड़ोस वालों का, तो दोस्तों अभी मुझे उमर भाई का फ़ोन आया था कि दीपक भाई एक छोटा सा कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ से बना के दे दो। तो मैंने कहा ठीक है उमर भाई, ज़रूर बना के देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो अभी हालात हुए हैं हमारे हैप्पी के साथ, वो अभी किसी को नहीं पता है। तो सिर्फ मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या हुआ है। अभी लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ सबका दर्द, बट यहाँ पे जो मुझे हालात पता है दोस्तों, इस टाइम पे 1 महीने से कम लेपर्ड यहाँ पे आ रहा है। मेरा कुत्ता नहीं ले गया है, घर से उठा के बता वो कुत्ता तक लेके गया है। मेरे हैप्पी को 3 बार तो यहाँ पे गेट तक दौड़ा के गया लेपर्ड। मैंने खुद भगाया उसको, दरवाज़ा खोल के एकदम से हैप्पी भौंका तो मैंने भगाया उसको। देखो आप लोग का कहना ठीक है, कुत्ते को अंदर रखिए। देखो कुत्ते को हम अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं रखते हैं। शाम के टाइम खोलते हैं 7:30 8 बजे, फिर खोलते हैं उसको। उसके बाद हम उसको खोलने के बाद फिर हम उसको 9 बजे के आसपास फिर बांध देते हैं कमरे के अंदर। मगर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया,
जैसे हमने खोला उसके 10-15 मिनट बाद उसको वो स्कूल की तरफ हो गया। सामने एक राजकीय इंटर कॉलेज है हमारे, वहाँ पे गेट के वहाँ पे गया। उसने सोचा क्या पता कुछ खाने के लिए कुछ और भी मिल जाए, हो सकता है वैसे ही सूंघते सूंघते भी चले गया होगा। तो एकदम से वहाँ पे लेपर्ड आया और सीधे उस पर अटैक कर दिया। उससे पहले 2-3 दिन पहले यहाँ पे गेट के वहाँ पे तो उसको दौड़ा के गया था, तो मैंने ऊपर से बचाया था। और अभी उससे 4-5 एक हफ्ते पहले हमारे पड़ोस का डॉग को भी ले गया था, और उससे कम से कम 2 हफ्ते पहले किसी के घर से बांधा हुआ कुत्ते को भी उठा के ले गया था। तो इसी वजह से देखो दोस्तों, मेरा कहना यह है, हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कुत्तों का, क्योंकि कुत्तों के बिना हम लोग ना रहते ही नहीं। हमारे पास एक न एक डॉग आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन। अभी पूरा अंधेरा हो रहा है इस टाइम पे। ये देखिए लेपर्ड यहाँ आगे कई बार चला है। और ये देखिए मेरे पास लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, देखो किस्मत होती है। देखो मेरे पास डॉग तो बिल्कुल ऐसे मंडराते हैं, मतलब कुत्तों को जितना प्यार हम लोग करते हैं ना दोस्तों, इतना प्यार तो मेरे हिसाब से कोई करता होगा, क्योंकि हम लोग कुत्तों को बहुत लाइक करते हैं। और मेरे पास कुत्ते, ये हमारा कुत्ता है, ये मेरा पालतू नहीं है। देखो मेरे घर छोड़ के ये भी नहीं जाता कहीं। दुर्भाग्य की बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखिए वो जो घटना हुई थी दोस्तों, वो घटना भी ऐसी हुई थी जो लेपर्ड ने बताया आपको। बार बार इस गेट पे तक हैप्पी को 3-4 दिन उसने कंटिन्यू दौड़ाया था, मगर हम उसको रात को अंदर बांध देते थे, इसके लिए वो पकड़ नहीं पाया था। उस दिन उसने टाइम अपना चेंज किया था, और दिन वो आता था आपके 11-12-1 बजे। उस दिन वो 8 बजे आ गया था। तो वो सामने लोकेशन आप देख सकते हैं पूरा। उस रात भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। शिकारी ने अपने इलाके को ध्यान से देखा होगा। उसने समझा होगा कि आसपास कितनी हलचल है, कुत्ता किस दिशा में जा रहा है, और हमला करने के बाद जंगल की ओर लौटने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। और फिर कुछ ही पलों में देखते ही देखते वो कुत्ता जंगल की तरफ जाता है। और यहाँ पर कहने वाले बहुत सवाल उठाएंगे कि लोगों ने अपने पालतू कुत्ते का ध्यान नहीं रखा, जबकि हकीकत कुछ और ही बयान करती है। ये शिकारी इतना ताकतवर है कि कई बार ये घरों के अंदर से आके पालतू कुत्तों को उठा के ले जाता है, और लोगों को कानों कान खबर नहीं होती। उससे लोग सोचते होंगे ये शिकारी केवल जंगल के भीतर ही रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दुनिया के सबसे अनुकूल शिकारी जीवों में से एक माना जाता है। चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, खेत हो, और या इंसानी बस्तियां, ये इनके आसपास भी अपने आप को खुद आसानी से डाल लेता है। जहां उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अगर सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं होता तो शायद इस बात को कोई नहीं मानता। तो आप ये व्लॉग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि घोस्ट ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल का भूत, किसे कहा जाता है। ये सिर्फ एक तेंदुए के शिकार की कहानी नहीं, बल्कि जंगल के उस अनसुने सच की कहानी है जहां खामोशी के पीछे हर पल एक नई रणनीति चल रही होती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी वो है जिसके आने की कोई आहट नहीं होती। कहाँ से? यहाँ पर लेपर्ड से रखना मेरे को। हाँ यहाँ से लगेगा ना? जैसे बाल धरे हैं, पड़े बाल।
ये पूरे निशान है ना, ये देखो ये। अच्छा यहीं से लगे। हाँ ये गेट यहाँ पे ले गए, यहाँ से इधर ले गए, इधर ले गया। इसको छोड़ दिया होगा मुझे लग रहा है। थोड़ा नहीं है, अरे एक बार पहले भी लेके गया था, बच गया था ये। इधर भी पंख क्या छोड़ दिया? हाँ इसको छोड़ दिया होगा भाई, यहाँ से टकराया होगा ना, तो छोड़ दिया होगा इसको। अरे नहीं सर, आगे मत जाओ ऐसे, मत जाओ ऐसे मत जाओ। अरे कैब मैं हूँ ना, नहीं ले गया। इधर ले गया, बाल हाल इधर होंगे तो इधर होंगे। हाँ कितनी बड़ी ये तो देख रहे हैं, यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। बड़ा बड़ा डोज मारना तो